हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 85 नंबर वीडियो है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने HTML कंप्लीट कर रखा है, हम लोगों ने CSS कंप्लीट कर लिया है और हम लोग का बूट स्ट्रैप चल रहा है जिसके अंदर हम लोग बूट स्ट्रैप को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बूट स्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, चाहे हम लोग इसको अपने HTML के अंदर क्रिएट करें, चाहे अपने CSS की हेल्प से उसको मैनिपुलेट करें, चाहे उसे हम लोग अपने बूट स्ट्रैप के अंदर यूज़ करें। फॉर्म बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट होता है हम लोग के हर एक पार्ट में, क्योंकि फॉर्म की हेल्प से हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर जो भी हम लोग को वर्क करना होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसलिए फॉर्म हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम लोग का कम्प्लीटली फ्री कोर्स है और इस कोर्स को आपको पेड कोर्स से भी बेटर बनाया गया है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस लेक्चर का रिव्यू देना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बूट स्ट्रैप के अंदर जो हम लोग का फॉर्म्स होता है उसके अंदर कई डिफरेंट चीज़ें होती हैं हम लोग के पास। सबसे पहले हम लोग के पास फॉर्म कंट्रोल होता है, उसके बाद हम लोग के पास सेलेक्ट करके एक ऑप्शन होता है। हम लोग अपने बूट स्ट्रैप की हेल्प से चेक और रेडियो टाइप के बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग रेंज क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग इनपुट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग फ्लोटिंग लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अपने बूट स्ट्रैप की हेल्प से अपने फॉर्म टॉपिक के अंदर मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग एक एक टॉपिक को इन डेप्थ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अपने सिंपल बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे और सिंपल यहाँ पर आकर के जो हम लोग एज यूजुअल कर देते हैं अपने रीड दी डॉग पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो आपको एक फॉरम्स नाम का एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम लोग का फॉर्म कंट्रोल। तो हम लोग सिंपल अपने फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे अपने फॉर्म कंट्रोल के अंदर। अब फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से हम लोग अपने इनपुट को क्रिएट करते हैं। अब वो इनपुट हम लोग का यूज़र से किसी भी टाइप का इनपुट लेने के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि उसका ईमेल एड्रेस, कुछ हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं, या फिर अगर हम लोग नीचे आएँ तो यहाँ पे हम लोग अपने इनपुट के अंदर पासवर्ड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग फॉर्म कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने फॉर्म कंट्रोल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके पहले हम लोग अपने फॉर्म कंट्रोल पे आएँ, हम लोग को ये बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने HTML के अंदर बता रखा है और हम लोगों ने अपने CSS के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई भी करके देख रखा है। तो अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना नहीं आता है तो आप सिंपल जा कर के हमारे HTML कोर्स के अंदर फॉर्म को जा कर के पहले पढ़ लेना। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखो ये एक इनपुट बॉक्स क्रिएट है। ये इनपुट बॉक्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग इनपुट बॉक्स इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का कोड रन हो रहा है जिसके अंदर अभी हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपने बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करते हैं जिसकी टाइप करेंट में टेक्स्ट है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। क्लास में यहाँ पे क्या दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बूट स्ट्रैप का क्लास दूंगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो जो हम लोग का इनपुट क्रिएटेड है उसको क्लास एक मिला हुआ है फॉर्म कंट्रोल का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर इसलिए देंगे क्योंकि अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आऊँ तो हम लोग को एक ये डिब्बे टाइप का दिखेगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा प्लेस होल्डर दे दें तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा हम लोग को। तो यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर दे दे रहा हूँ, इंटर योर टेक्स्ट। सेव करता हूँ तो ये देखो एक इंटर योर टेक्स्ट आ रहा है। अभी ये जो हम लोग का इनपुट क्रिएटेड है वो हम लोग के डायरेक्टली बॉडी टैग के अंदर क्रिएटेड है, इसलिए ये देखो पूरा का पूरा विथ ले रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्लास दे देते हैं कंटेनर। ये क्लास ऑलरेडी हम लोग के बूट स्ट्रैप के अंदर अवेलेबल है और इसके बाद मैं अपने इस इनपुट को अपने इस क्लास के अंदर पुट कर देता हूँ। तो ये देखो अब थोड़ा सा हम लोग को देखने में अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी मार्जिन वगैरह पढ़ रखा है तो यहाँ पे मैं अपने कंटेनर पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 4 का। सेव करते हैं इसको तो ये देखो टॉप से भी हम लोग को कुछ मार्जिन मिल गया। अभी हम लोग का ये कंटेनर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर क्लास ऐड किया हुआ है ना फॉर्म कंट्रोल। अगर मैं यहाँ से इस क्लास को रिमूव करता हूँ, मैं सेव करता हूँ तो ये देखो ये है हम लोग का एकदम बेयर HTML का फॉर्म जो कि देखने में कितना सिंपल लग रहा है। ये इंटर योर टेक्स्ट देखो आप कैसे लिख के आ रहा है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपने बूट स्ट्रैप का क्लास अप्लाई करते हैं जो कि हम लोग का फॉर्म कंट्रोल, तब देखो ये हम लोग का कितना प्यारा बन गया। ठीक, जिसके ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये इसके बॉर्डर को देखो आप हल्का ब्लूइश कलर में हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरह यहाँ पर हम लोग कुछ भी टेक्स्ट ले सकते हैं।
बट हम लोग अपने टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग को ईमेल चाहिए होगा तो यहाँ पे हम लोग ईमेल भी ले सकते हैं। सेव करूँ मैं, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट एज ए इनपुट ये हम लोग का ईमेल लेगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग इनपुट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इनपुट के ऊपर एक लेबल भी क्रिएटेड है। लेबल भी हम लोग जानते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे ये लेबल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो हम लोग का ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट एरिया एक्टिव हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग लेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए भी लेबल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल लिखूँगा और यहाँ पे लेबल के अंदर हम लोग को सबसे पहले फॉर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं फॉर अप्लाई कर देता हूँ इंटर योर टेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर अप्लाई किया हुआ है उस फॉर को हम लोग को अपने इनपुट के अंदर आईडी के अंदर पास करना होता है, इंटर योर टेक्स्ट। अब सेव करता हूँ मैं इसको। अब अपने लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटर योर ईमेल। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो इंटर योर ईमेल दिख रहा है। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको आईडी दे दी, तो देखो जैसे ही मैं लेवल पे क्लिक करूँगा हम लोग का ये वाला इनपुट फील्ड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं ये आईडी नहीं देता, अब मैं सेव करूँ इसको, तो ये देखो इंटर योर ईमेल पे चाहे मैं कितना भी क्लिक कर दूँ ये कभी एक्टिव नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग आईडी दे करके लेबल को और इनपुट को लिंक करते हैं। ठीक, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया हुआ है इंटर योर ईमेल, तो मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेव करूँ तो ये देखो इंटर योर ईमेल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोग का ईमेल मांग लेगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने लेबल को भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे जो लेबल क्रिएट किया हुआ है, ये लेबल देखने में अभी काफ़ी आपको फीका दिख रहा होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी हम लोगों ने CSS क्लास अप्लाई नहीं की हुई है। तो इसके लिए भी बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होता है जो कि होता है हम लोग का फॉर्म लेबल नाम का। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने लेबल के अंदर एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि है हम लोग का फॉर्म लेबल। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो आप देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी अपना ईमेल पास कर सकता हूँ @gmail.com, या फिर जो भी हम लोग को मन है वो हम लोग ईमेल यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने लेबल को और अपने इनपुट फील्ड को आपस में लिंक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म कंट्रोल को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग का जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म के हम लोग साइज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये हम लोग का फॉर्म लार्ज है, ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट फॉर्म है यानी कि ये वाले साइज़ का। उसके बाद हम लोग के पास एक स्मॉल साइज़ का भी फॉर्म आता है। तो फॉर्म कंट्रोल लार्ज और ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल स्मॉल, तो यहाँ पे हम लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं नीचे आता हूँ अपने इनपुट के अंदर और यहाँ पे हम लोग का जो क्लास है इसके अंदर मैं लिख दूँगा फॉर्म कंट्रोल LG। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अब जो हम लोग का फॉर्म है ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे SM लिख दूँ तो ये देखो अब छोटा हो गया हम लोग का ये फॉर्म। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने फॉर्म के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का फॉर्म का टेक्स्ट है, जो आपको ये टाइप दिख रहा है, इस टाइप को हम लोग को मॉडिफाई करके काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं। देखो अभी करंट में ये ईमेल लगा हुआ है तो हम लोग का जो टेक्स्ट है वो विजुअल है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो ये विजुअल हो जाएगा। ये केवल डॉट डॉट दिखेगा क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का पासवर्ड कोई देखे, तो इसलिए ये पासवर्ड हाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोग अपने टाइप के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि इसने भी यहाँ पे किया हुआ है। ये पासवर्ड है तो ये हाइड है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे इसने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ पे एक डिव के अंदर इसने क्लास बना दी है फॉन्ट टेक्स्ट नाम का और उसके अंदर अपने पूरे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। तो हम लोग भी यही करते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे अपने इस डिव के नीचे मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो ये करेंट में जो टेक्स्ट है ये कितना बड़ा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर आ करके अपने इस वाले डिव पे क्लास अप्लाई कर दूँगा। क्लास क्या है हम लोग का? क्लास है हम लोग का फॉर्म टेक्स्ट। तो इसका तुरंत स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास लिख दूँ फॉर्म टेक्स्ट, मैं सेव करूँ तो ये देखो अब ये टेक्स्ट हम लोग का थोड़ा सा छोटा हो गया और थोड़ा सा ये लाइट हो गया कलर में। तो इसको एक फॉर्म के अकॉर्डिंग में ही क्रिएट किया गया है। यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं, फॉर्म टेक्स्ट है, फॉर्म लेबल है, फॉर्म कंट्रोल है, ये सारे के सारे एक फॉर्म के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया गया है ताकि इसको हम लोग आपस में यूज़ करें, एक साथ यूज़ करें तो ये हम लोग को डिफ्रेंशिएट ना होकर के दिखे। ठीक, अब अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्रेड पढ़ा हुआ है वही चीज़ अप्लाई हो गई है। यहाँ पे देखो ये पासवर्ड लिखा हुआ है और जस्ट पासवर्ड के बाद में
हम लोग का बॉक्स आ गया और बॉक्स के बाद में हम लोग का मस्ट बी 80 to 20 कैरेक्टर लॉन्ग आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे करंट पेस्ट करता हूँ, ठीक, सेव करूँ मैं इसको, यहाँ पे आऊँ तो ये देखो इंटर योर ईमेल, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद मस्ट बी 8 to 20 कैरेक्टर लॉन्ग। बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक रो के अंदर दिखाई दे, ठीक, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को अपने मेन डिव को रो करना होगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 3 डिव क्रिएट करना होगा जिसको हम लोग स्पेस देंगे कॉलम आउटो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो के अंदर ग्रिड को पढ़ रखा है जिसके अंदर हम लोग को पता है कि हम लोग के एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट करेंगे और तीनों को सेपरेट इक्वल स्पेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे G3 का यूज़ किया हुआ है। G3 क्या होता है, हम लोग का गटर होता है, यानी कि इसके बीच का स्पेस जो कि हम लोग को 3 का मिलेगा। तो हम लोग अगर ये चाहें तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल हम लोग को लिखना होगा रो और यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना होगा जिसको हम लोग क्लास देंगे कॉलम आउटो, ठीक, और अपने इस डिव के अंदर हम लोग इस वाले इनपुट फील्ड को डालेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग अगेन सेम डिव क्रिएट करेंगे जिसको भी हम लोग क्लास देंगे कॉलम आउटो और उसके बाद हम लोग अपने इस इनपुट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा जो कि हम लोग का होगा कॉल आउटो। सेव करते हैं और ये जो हम लोग का लास्ट वाला है मस्ट बी 80 to 20 कैरेक्टर लॉन्ग, इसको हम लोग कट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करूँ तो ये देखो अब हम लोग के जितने भी कंटेंट हैं हम लोग के सेम लाइन के अंदर आ गए। हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी अभी गटर नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे G3 भी पास कर सकते हैं। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो अब थोड़ा सा इसको गटर स्पेस मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे रो है, हम लोग यहाँ पे इसको कंटेनर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो कंटेनर बन गया। तो यहाँ से भी हम लोग के थोड़े से स्पेस आ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने आइटम को रो के अंदर अलाइन कर दिया। ये हम लोगों ने कितनी ईजिली कर लिया, कैसे कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रखा है कि हम लोग का ये कॉलम आउटो क्या है, हम लोग का रो क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो हम लोग के पास डिसेबल्ड होता है। डिसेबल्ड बेसिकली क्या करेगा, वो हम लोग के इनपुट फील्ड को डिसेबल कर देगा। तो यहाँ पे आकर अगर मैं सिंपल डिसेबल्ड लिख दूँ तो ये हम लोग का इनपुट फील्ड डिसेबल हो गया, इस पर हम लोग कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। और नीचे आऊँ तो ये हम लोग का केवल रीड ओनली है, यानी कि इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल रीड ओनली को पास कर देंगे। तो डिसेबल्ड के अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रीड ओनली, अब रीड ओनली मैंने लिख दिया तो यहाँ पे कुछ हम लोग को प्लेस होल्डर पास कर देना चाहिए। जैसे हाउ मैंने पास कर दिया तो ये हाउ केवल हम लोग को दिखेगा, बट हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट मेनली हम लोग प्लेस होल्डर का यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वैल्यू का, ठीक। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट है हम लोग के पास, यानी कि ये जो हम लोगों ने ईमेल क्रिएट कर दिया है वो ईमेल हम लोग का केवल यहाँ पे रीड ओनली है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को पुट कर सकते हैं। तो यही मेनली सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपने बटन को क्रिएट कर लिया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग का फाइल इनपुट है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को इनपुट ग्रुप को पढ़ना होगा, तब हम लोग अपने फाइल इनपुट पे आएंगे, जो कि हम लोग का ये रहा इनपुट ग्रुप, जिसको हम लोग अभी करंट में पढ़ने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक। यहाँ पे नीचे आए तो हम लोग अपने कलर पिकर को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आपको सिंपल इनपुट क्रिएट करना है, टाइप कलर दे देना है, क्लास हम लोग दे देंगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे आता हूँ मैं, ये हम लोग का इनपुट है। अगर मैं इसको यहाँ पे टाइप दे दूँ कलर, सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो ये हम लोग का कलर पिकर बन गया करंट में, जो कि काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले प्रॉपर्टी को मैं रिमूव करता हूँ। तो अभी भी ये हम लोग को विजिबल नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे एक क्लास पास करना होगा जो कि है हम लोग का फॉर्म कंट्रोल कलर। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो अब ये हम लोग का प्रॉपर दिख रहा है, जिस पे हम लोग टैप करके अपने कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक। ये बूटस्ट्रैप के थ्रू ही क्रिएटेड है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग डेटा लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ये देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट हम लोग का फॉर्म कंट्रोल होगा और यहाँ पे हम लोग डेटा लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो ये सिंपल डेटा लिस्ट है। डेटा लिस्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इनपुट तो हम लोग का होगा, बट इसके अंदर देखो आप, तो हम लोग यहाँ पे टाइप को स्पेसिफाई नहीं किए हुए हैं, ठीक। केवल प्लेस होल्डर है, हम लोग का ID है, लिस्ट हम लोगों ने पास कर दिया है। लिस्ट अब क्या करेगा, ये हम लोग के डेटा लिस्ट को रेफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा लिस्ट ऑप्शन है और उसको हम लोगों ने अपने डेटा लिस्ट के ID के अंदर यूज़ कर लिया है। यानी कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग का ये डेटा लिस्ट वाला रेफ़र हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
तो इस तरह आप सिंपल डेटा लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं अभी करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको खुद से करना है ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं क्योंकि ये फॉर्म हम लोग का बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेलेक्ट। बेसिकली अब हम लोग का ये सेलेक्ट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट की हेल्प से हम लोग ड्रॉप बॉक्स टाइप की चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हम लोग के पास मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने सेलेक्ट की हेल्प से। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट में हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पर नीचे आकर के अपने सेलेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग HTML के अंदर सेलेक्ट कैसे क्रिएट करते थे, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। अब अपने सेलेक्ट टैग के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मान लेते हैं मेरा पहला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे कलर पास कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट रेड, ब्लू, ग्रीन हो गया। ठीक, मैं सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो ये देखो, ये हम लोग का सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। बट देखने में कितना बेयर लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। तो हम लोग इसको भी बहुत ही प्यारा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपने फॉर्म सेलेक्ट की हेल्प से। तो इसके लिए भी हम लोग के पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास आता है जो कि होता है हम लोग का फॉर्म सेलेक्ट। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, अब ये हम लोग का एक केवल क्लास को ऐड करने से ये पूरा का पूरा जो हम लोग का सेलेक्ट है वो मॉडिफाई हो गया और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग का जो ग्रीन वाला है वो सेलेक्टेड रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्टेड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने ग्रीन वाले के अंदर इसको लिख देते हैं सेलेक्टेड। सेव करूँ मैं तो ये पेज को भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो हम लोग का ग्रीन ही सेलेक्टेड रहेगा। ठीक, अगेन मैं पेज को रिफ्रेश कर दिया, ग्रीन सेलेक्टेड हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने सेलेक्टेड का यूज़ करते हैं। अब सेलेक्टेड के अंदर भी हम लोग के पास मल्टीपल साइजेस होते हैं। जैसे हम लोग के इनपुट फील्ड के अंदर होता था, तो ये वाला देखो अब सेलेक्ट काफ़ी बड़ा है, ये वाला काफ़ी छोटा है और ये वाला देखो तो ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट साइज़ है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को बड़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट LG का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को छोटा का यूज़ करना है तो फॉर्म सेलेक्ट SM का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने इस फॉर्म को लार्ज करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट LG सेव करूँ मैं इसको तो देखो ये बड़ा हो गया। ये देखो कितना बड़ा हो गया हम लोग का। अगर मैं यहाँ पे SM का यूज़ कर लूँ तो ये देखो अब कितना छोटा सा हो गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने मल्टीपल साइजेस का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो ये देखो, अब ये जो हम लोग का सेलेक्ट है वो ऑलरेडी ओपन है, बट ये सारे सेलेक्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब हम लोग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे केवल मल्टीपल वैल्यू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाहर आ कर के मैं कहीं पे भी लिख दूँगा मल्टीपल। अब अगर मैं सेव करूँ तो जितने भी इसके अंदर हम लोग के ऑप्शन है वो हम लोग को विजुअल हो जाएंगे। ये देखो आप। ठीक, तो इस तरह हम लोग एक मल्टीपल वैल्यू को ऐड करेंगे तो जिससे हम लोग का पूरा फॉर्म के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो बिना क्लिक किए ही हम लोग को विजुअल हो जाते हैं। ठीक, और नीचे आते हैं, हम लोग इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल डिसेबल्ड वैल्यू की यूज़ करनी होगी। अगर मैं सेव करूँ तो ये हम लोग का जो सेलेक्ट है वो डिसेबल हो चुका है। ठीक, तो ये होता है हम लोग का फॉर्म के अंदर सेलेक्ट। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग का है जो कि है हम लोग का चेक एंड रेडियो। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग का चेक क्या होता है, रेडियो क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे आओ तो ये देखो, ये हम लोग का चेक होता है। ठीक, चेक के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, बट जो हम लोग का रेडियो होता है वो एक टाइम पे हम लोग एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ये भी क्रिएट करना हम लोग सीखते हैं। तो चेक के लिए क्या करना होगा, चेक जो होता है वो भी हम लोग का एक इनपुट ही होता है, बट इसके अंदर जो हम लोग का टाइप होता है वो हम लोग का चेक बॉक्स होता है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ। डिव के अंदर मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ चेक बॉक्स। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का एक चेक बॉक्स आ गया जो कि काफ़ी बेसिक सा दिखने में लग रहा है हम लोग को। बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास का यूज़ करता हूँ जो कि है हम लोग का फॉर्म चेक इनपुट, तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ फॉर्म चेक इनपुट। मैं सेव करूँ तो ये देखो अब हम लोग का ये जो चेक बॉक्स है वो मॉडिफाई हो गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग चेक बॉक्स को क्रिएट करते हैं अपने बूटस्ट्रैप की हेल्प से। और इसके साथ साथ हम लोग लेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेबल लेट सपोज दैट मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स लिख दिया। अपने डिव के अंदर ही मैं यहाँ पे आता हूँ, एक लेबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट चेक
बॉक्स। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स आ गया, बट करंट में मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग के चेक बॉक्स की वैल्यू चेक और अनचेक नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर और आईडी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट सपोज दैट मैं लिख देता हूँ ओके, ठीक। और यहाँ पे मैं आईडी का यूज़ कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ओके। अब अगर मैं सेव करूँ, अब अगर मैं इस पर डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो चेक हो जाएगा। इस पर अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो अनचेक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने आईडी और फॉर का यूज़ कर सकते हैं अपने चेक बॉक्स के अंदर भी। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग के पास इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स भी होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये चेक बॉक्स के बीच में हम लोग को लाइन दिख रहा है, बट जो हम लोगों ने अभी तक चेक बॉक्स यूज़ किया हुआ है उसके अंदर चेक का साइन आता है। तो ये जो इनडिटर्मिनेट होता है ये हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। तो करंट में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। और दूसरा हम लोग के पास होता है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी डिसेबल्ड को ऐड कर दूँ तो ये जो हम लोग का चेक बॉक्स है ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग का डिसेबल्ड वर्क करता है। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये अब हम लोग का आ गया रेडियो का सेक्शन। रेडियो कैसे क्रिएट करते हैं, रेडियो के लिए बस हम लोग को टाइप यहाँ पे रेडियो पास करना होता है। अगर मैं यहाँ पर आकर के टाइप लिख दूँ रेडियो, सेव करूँ मैं तो ये देखो अब हम लोग का रेडियो बन गया, ठीक। और कुछ नहीं करना है हम लोग को। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हम लोग का डिसेबल्ड ऑप्शन मिल जाएगा हम लोग के रेडियो के लिए भी। और अगर हम लोग नीचे हैं तो हम लोग के पास स्विचेस होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे रोल स्विच करना होगा और हम लोग को एक कंटेनर के अंदर पास करना होगा फॉर्म स्विच का। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इस डिव को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक। ये डिव हम लोगों ने डुप्लीकेट कर दिया, इसको मैं क्लास बना देता हूँ कंटेनर। सेव करते हैं इसको और इसको मैं बना देता हूँ फॉर्म स्विच। सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको फॉर्म स्विच बनाया तो ये हम लोग का स्विच बन गया, ठीक। बट ये देखो अभी ये जो हम लोग का स्विच है ये अनचेक नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्विच ऑफ़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑफ़ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसका टाइप रेडियो बना दिया है। रेडियो का मतलब क्या होता है कि वो एक बार सेलेक्ट हो जाएगा तो सेलेक्ट हो जाता है। बट जैसे ही हम लोग इसको चेक बॉक्स बनाएंगे, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो अब ये हम लोग का स्विच ऑन होगा, ऑफ़ होगा, ऑन होगा, ऑफ़ होगा, जो भी चाहे हम लोग का वो होगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग स्विच को भी क्रिएट करते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट स्टैक टाइप है जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ये जो हम लोगों ने अभी एक रो के अंदर स्टैक किया हुआ है वही हम लोग इसको मल्टीपल रोज़ के अंदर भी स्टैक करते थे। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे रो को रिमूव कर दूँ तो ये हम लोग के मल्टीपल रो के अंदर स्टैक हो जाएगा, ठीक। जो कि हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बट उसको हम लोग इनलाइन भी बना सकते हैं। तो इनलाइन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे रो को ऐड कर देना है तो ये हम लोग का इनलाइन बन जाएगा। बट यहाँ पे इनलाइन के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म चेक इनलाइन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसको आप जा कर के एक बार एक्सप्लोर करो कि ये फॉर्म चेक इनलाइन कैसे काम करता है। और फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूँगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक है हम लोग का रेंज। अब बेसिकली हम लोग का रेंज क्या होता है, ये होता है हम लोग का सिंपल रेंज। अब रेंज के लिए भी हम लोग को क्या करना होता है, सिंपल अपने इनपुट के अंदर टाइप हम लोग रेंज पास करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अपने सारे कोड को डिलीट करता हूँ कुछ टाइम के लिए। सेव करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट ब्लैंक हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस रेंज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप हो जाएगी हम लोग की रेंज। सेव करूँ मैं इसको तो ये आ गया हम लोग का एक बेयर सा रेंज, ठीक। बट हम लोग इसको काफ़ी प्यारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप क्लास की हेल्प से, जो कि है हम लोग का फॉर्म रेंज। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर क्लास ऐड कर देता हूँ जो कि है हम लोग का फॉर्म रेंज, मैं सेव करूँ इसको तो ये देखो ये हम लोग का एक प्यारा सा रेंज आ गया जो कि हम लोग के बूटस्ट्रैप के थ्रू क्रिएटेड है, ठीक। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम लोग अपने इस रेंज के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस रेंज को डिसेबल कर सकते हैं अपने डिसेबल प्रॉपर्टी को लिख करके, ठीक। हम लोग मिन और मैक्स वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। मिन और मैक्स क्या करेगा, ये यहाँ पे डिफ़ाइन करेगा कि हम लोग की मिन वैल्यू कितनी होगी, मैक्स वैल्यू कितनी होगी। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मिन 0 और मैं यहाँ पे लिख दूँ मैक्स 5, मैं सेव करता हूँ इसको तो ये देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, करेंट में मैं 0 पे हूँ, 1 2 3 4 एंड देन 5,
ठीक। तो हम लोगों ने अपने रेंज को सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं कि एक बार में हम लोग कितना स्टेप चल सकते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मैंने मिन और मैक्स 5 कर दिया और मैंने यहाँ पे स्टेप पास कर दी विच इज़ 0.5 यानी कि 0.5। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, अब हम लोग 0 से 5 तक पहुँचने में 10 स्टेप लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 0 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग 0 से 1 तक आने में 2 स्टेप ले रहे हैं, इसलिए हम लोग 0 से 5 तक आने में 10 स्टेप लेंगे। ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने रेंज के अंदर स्टेप्स का यूज़ करते हैं। ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो ये देखो, हम लोग आ गए अपने इनपुट ग्रुप के अंदर, जिसके लिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इस टॉपिक पे आएंगे तब हम लोग अपने बाकी की चीज़ों को देखेंगे। तो ये देखो, ये अब हम लोग की ग्रुपिंग आ गई। ग्रुप अब कैसे वर्क कर रहा है, ये देखो, यूज़र नेम के आगे हम लोग का यहाँ पे एक @ दिख रहा है। रेसिपिएंट यूज़र नेम के बाद यहाँ पे @example.com दिख रहा है। यहाँ पे देखो हम लोग का एक URL दिख रहा है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ लिखने के लिए है। यहाँ पे डॉलर का साइन है, फिर कुछ लिखने के लिए, फिर यहाँ पे .00 दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग अपने एक इनपुट को काफ़ी ढेर सारी चीज़ों के साथ ग्रुप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से मैं इनपुट को डिलीट करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक। तो ये हम लोग का कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस कोड को समझते हैं। तो इसने क्या किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की ग्रुपिंग की बात हो रही है, तो इसने एक डिव क्रिएट किया ताकि हम लोग अपने मल्टीपल चीज़ों को ग्रुप कर सकें। एक चीज़ के अंदर हम लोग को ग्रुप करना है, किसको? यूज़र नेम को, और ये जो @ दिख रहा है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर अपने @ और यूज़र नेम दोनों को लिख देंगे। तो ये देखो, एक मैंने स्पैन क्रिएट किया जिसके अंदर मेरा @ है, और एक मैंने इनपुट क्रिएट किया जिसकी टाइप है टेक्स्ट, और उसको भी मैंने अपने इस डिव के अंदर रैप कर दिया। अब मेनली अपने मैंने बाहर वाले डिव को इनपुट ग्रुप दे दिया, और जो मेरा अंदर स्पैन है इसको इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और जो हम लोग का इनपुट है उसको हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल दे दिया। सिंपल। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक। और यहाँ पे मैं एक स्पैन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने @ लिख दिया, एक मैंने इनपुट क्रिएट कर दी जिसकी टाइप टेक्स्ट है। मैं सेव करता हूँ। तो ये हम लोग का एक बेयर सा दिखने में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डिव को एक क्लास पास कर देता हूँ जो कि हम लोग का कंटेनर है। ये मैं एक एक्स्ट्रा क्लास पास कर रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, जो हम लोग का ये जो @ है और जो बॉक्स है, ये दोनों काफ़ी टच हैं। तो मैं थोड़ा सा मार्जिन भी अप्लाई करता हूँ। मार्जिन टॉप में 5 दे देता हूँ। सेव करूँ तो ये देखो, टॉप से हम लोग का कुछ मार्जिन आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस @ को और अपने इनपुट को ग्रुप करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट ग्रुप का। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो, ये ग्रुप हो गया हम लोग का। बट अभी ये ग्रुप हुए हम लोग को दिख नहीं रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने ये जो इनपुट बॉक्स है उसको भी क्लास अप्लाई करते हैं जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो कि है हम लोग का फॉर्म कंट्रोल। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो, हम लोग का अब इनपुट फील्ड मॉडिफाई हो गया। अब हम लोग का जो ये @ बचा है इसको भी हम लोग को मॉडिफाई करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लास अप्लाई करेंगे जो कि है हम लोग का इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो, ये एक बार में हम लोग का @ और हम लोग का जो इनपुट फील्ड है ये आपस में ग्रुप हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक। तो इस तरह हम लोग काफ़ी ईज़िली अपने दो चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्पैन को आगे ऐड कर दिया तो मैं इसको पीछे नहीं ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे @example.com लिखा हुआ है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले @example.com को कॉपी करता हूँ, और जो हम लोगों ने ये डिव क्रिएट किया हुआ है इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक। सेव करते हैं इसको, ये हम लोग का आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने स्पैन को मैं अपने इनपुट के नीचे कर दूँगा। मैं सेव करूँ तो ये देखो, हम लोग का @ लास्ट में आ गया। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये @example.com। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है रेसिपिएंट यूज़र नेम। तो ये रहा हम लोग का रेसिपिएंट यूज़र नेम। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने इनपुट के अंदर मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ, तो ये देखो, रेसिपिएंट यूज़र नेम @example.com। हम लोगों ने एकदम सेम इसको क्रिएट कर दिया। अब आप लोग का टास्क है कि आप लोग इसको क्रिएट करो, इसको क्रिएट करो, या फिर इसको क्रिएट करो। सारी चीज़ों को आपको क्रिएट करके देखना है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ अब कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। ये वाला चीज़ आप क्रिएट करोगे तब तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर फिर भी ना हो तो आप यहाँ पे कोड देखो। अगर कोड से भी ना समझ में आए तो आप फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक। तो इस तरह हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। ठीक।
यहाँ पे अपने ग्रुप का हम लोग साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये हम लोग का स्मॉल है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये लार्ज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ग्रुप SM, इनपुट ग्रुप LG, मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हम लोग का इनपुट ग्रुप है, इसको लेट सपोज दैट लार्ज बनाना है तो मैं LG पास कर दूँगा। ये देखो अब हम लोग का जो इनपुट ग्रुप है काफ़ी लार्ज हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे SM लिख दूँ तो ये हम लोग का स्मॉल हो जाएगा। ठीक, तो करंट में इसको हटा देते हैं, ये काफ़ी अगली लग रहा है देखने में। तो इस तरह हम लोग का ये इनपुट फील्ड काम करता है। अब अपने इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग आगे चेक बॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्पैन को ऐड किया हुआ है, वैसे हम लोग अपने चेक बॉक्स को या फिर रेडियो को भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये देखो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्पैन के ऊपर अप्लाई किया हुआ था। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगेन अपने इस वाले डिव को डुप्लीकेट करता हूँ और करंट में मैं इसको नीचे लाता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये रहा हम लोग का जिसके ऊपर हम लोग को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप हो जाएगी हम लोग की चेक बॉक्स, और यहाँ पे जिसका क्लास हो जाएगा हम लोग का फॉर्म चेक इनपुट। सेव करता हूँ मैं इसको, तो ये हम लोग का फॉर्म चेक इनपुट आ गया। ठीक, ये भी हम लोग को बाहर दिख रहा है, बट हम लोग इसको एक कोड के अंदर इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे और अपने डिव को हम लोग क्लास दे देंगे जो कि है हम लोग का इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और इस स्पैन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और जो मैंने इनपुट अभी क्रिएट किया हुआ है इसको अपने डिव के अंदर पास कर दूंगा। सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का चेक बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया, जो कि हम लोग का ग्रुप हो गया करंट में। ठीक, तो इस तरह हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने मल्टीपल इनपुट्स को। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो ये देखो हम लोग मल्टीपल इनपुट्स को ग्रुप कर लिए हैं। एक इनपुट यहाँ पे है, एक इनपुट यहाँ पे है हम लोग का, और यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो हम लोग का डॉलर ग्रुप्ड है, फिर 0.0 ग्रुप्ड है, यहाँ पे लास्ट में डॉलर है, फिर 0.0 है। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे हम लोग बटन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉप बॉक्स को ऐड कर सकते हैं जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, और नीचे आए तो यहाँ पे हम लोग अपने सेगमेंट बटन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन है, ये हम लोग का ड्रॉप बॉक्स है। ठीक, कस्टम हम लोग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इसको खोलो और मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करके देखो कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्योंकि आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है हम लोग का फ्लोटिंग लेबल। फ्लोटिंग लेबल भी हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पर आऊँ तो आप देखो फ्लोटिंग लेबल क्या होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो जो लेबल है वो फ्लोट होकर के ऊपर आ गया। अगर मैं पासवर्ड वाले पे क्लिक करूँ तो ये फ्लोट होकर के हम लोग का ऊपर आ गया। तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो फ्लोटिंग लेबल को क्रिएट करने से पहले हम लोग को एक डिव क्रिएट करना होता है जिसके अंदर अपने लेबल को और हम लोग इनपुट को रैप करते हैं और अपने डिव के अंदर हम लोग क्लास पास करते हैं फॉर्म फ्लोटिंग। ठीक, बस, और उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो हम लोग का इनपुट है उसको क्लास फॉर्म कंट्रोल देंगे और जो हम लोग का लेबल है उस लेबल को लिख देंगे। तो हम लोग चलो इसको भी क्रिएट करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपने बाकी की चीज़ों को डिलीट करते हैं, सेव करते हैं। मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ और अपने डिव के अंदर मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप टेक्स्ट ही रहेगी करंट में, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ जो कि हम लोग का फॉर्म कंट्रोल। सेव करते हैं इसको, तो ये हम लोग का फॉर्म आ गया। इसको प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, इंटर योर नेम। ठीक, उसके बाद नीचे आता हूँ, मैं एक लेबल क्रिएट कर देता हूँ। लेबल हम लोग का हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया, इस लेबल को मुझे यहाँ ऐड करना था, इंटर योर नेम। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का लेबल यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डिव को क्लास देंगे, क्लास जो कि हो जाएगा हम लोग का फॉर्म फ्लोटिंग। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का ये फ्लोटिंग फॉर्म क्रिएट हो गया। तो ये देखो अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग को अपने ये जो हम लोग का इनपुट है इस पर हम लोग को एक प्लेस होल्डर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, इंटर योर नेम, जो कि हम लोग को विजिबल नहीं होगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो ये हम लोग का फ्लोट होते हुए जा रहा है, इंटर योर नेम। ठीक, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ,
वो हम लोग को विजिबल नहीं है, बट इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ये हम लोग के फ्लोट करने में हेल्प कर सके। ठीक, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ्लोट होकर के ऊपर चला जा रहा है। तो इस तरह हम लोग अपने फ्लोटिंग फॉर्म को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हैं हम लोग के पास। यहाँ पे देखो हम लोग का ये जो लिख के आ रहा है, इसको हम लोग को ऑलरेडी ये हम लोग का पहले से वैल्यू लिखा हुआ है, जिसको हम लोगों ने अपने वैल्यू के अंदर ऐड किया होगा। ये रहा हम लोग का वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम लोग अपने वैल्यू को पास करेंगे तो वो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे रिटर्न दिखेगा। ये देखो यहाँ पे अब हम लोग का ये जो कलर है, ये कलर हम लोग का इज़ इनवैलिड आ रहा है। यहाँ पे देखो ये क्लास हम लोग का एक ऐड हुआ है इज़ इनवैलिड। तो अगर जैसे ही मैं अपने इस वाले इनपुट के ऊपर ऐड कर दूँ इज़ इनवैलिड, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो रेड हो जाएगा। तो इस क्लास का हम लोग यूज़ तब करेंगे जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ताकि जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ गलत टाइप कर दें तो ये वाला क्लास हम लोग का एक्टिव हो जाए और ये हम लोग का बॉक्स रेड हो जाएगा। ठीक, तो ये जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, तब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया के साथ भी सेम चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्लोट होकर के जा रहा है। अपने यहाँ पे जो कमेंट के लिए क्रिएट किए हुए हैं उसमें भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अपने सेलेक्ट के अंदर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था। ठीक, उसके बाद हम लोग का जो लास्ट चीज़ है वो है हम लोग का लेआउट, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लेआउट बनाना सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से इस टाइप के लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है क्योंकि हम लोगों ने ग्रिड पढ़ रखा है, हम लोगों ने फ्लेक्स पढ़ रखा है, हम लोगों ने सारे टाइप के अलाइनमेंट पढ़ रखे हैं। तो उन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे और इस टाइप के लेआउट को क्रिएट करेंगे अपने एकदम बेसिक से। ठीक, तब तक के लिए ये आप लोग का टास्क है कि ये कोड को आप जा करके एक बार विजुलाइज़ करो, देखो कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।